Hello बच्चों, let's see the question. The question says all three amines 1 degree, 2 degree, 3 degree react with H2O, 2RX, 3HCl, 4 acid and hydride. Option A 1 and 2, option B 4 only, option C 1 to 4, option D 1 2 3. तो हमें ये बताना है कि तीनों के तीनों अमीन किस किस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट. Amines due to presence of lone pair on nitrogen are basic in reaction. So they can accept H positive ion and they due to lone pair they also behave as nucleophile. तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होने की वजह से एमीन्स बेस की तरह भी रिएक्शन करते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्शन करते हैं. अब सबसे पहले तो हम तीनों एमीन्स ले लेते हैं. सबसे पहले हमने एमीन ले लिया 1 डिग्री. इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाएंगे तो एमीन वाटर में से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा. हमारे पास बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव प्लस OH माइनस. सिमिलरली अगर हम 2 डिग्री एमीन लेते हैं वो भी वाटर से रिएक्शन कर जाएगा. H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, OH माइनस निकलेगा. We will get R2 NH2 पॉजिटिव प्लस OH माइनस. और अगर हम 3 डिग्री एमीन लेते हैं तो 3 डिग्री एमीन ये भी वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा. ड्यू टू लोन पेयर H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा एंड वी विल गेट R3 NH पॉजिटिव प्लस OH माइनस. ठीक, तो कुल मिला के वाटर के साथ तो तीनों ही एमीन रिएक्शन करते हैं. अब एक बार हम इनकी रिएक्शन देख लेते हैं HCl के साथ. तो जो 1 डिग्री एमीन है बीइंग अ बेस, अगेन वो HCl से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा Cl माइनस. सेम इसी तरह से जो 2 डिग्री है वो भी HCl के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेगा. यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है. और जो हमारे पास 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन के पास भी लोन पेयर है तो ये भी HCl के साथ सॉल्ट बना सकता है. ठीक, तो तीनों ही डिग्री के जो एमीन है वो वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं और HCl के साथ भी करते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास है RX. तो अगर हम RNH2 की रिएक्शन RX के साथ करवाते हैं तो क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर की वजह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस तरह से. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से हमारे पास बनेगा R2 NH2 पॉजिटिव X माइनस. वहीं अगर हम 2 डिग्री की करवाए रिएक्शन RNH, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है. यहाँ पे भी SN रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास बन जाएगा R3 NH पॉजिटिव X नेगेटिव. ठीक, ये रिएक्शन फर्दर भी होती है
जिसमें हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रिएक्शन देखनी है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। R3N plus RX, अगेन सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, और यहाँ पे हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक, तो जो अमीन है वो तीनों के तीनों अमीन RX के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ। सबसे पहले हम 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन करवाएंगे विद एसिड एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज कर जाएगा, यहाँ से H निकलेगा और हमारे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH R प्लस CH3COOH। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 2 डिग्री अमीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ, अगेन यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O N R R प्लस एसिडिक एसिड। अब जब हम 3 डिग्री अमीन लेते हैं, so 3 degree amine do not give this reaction due to absence of hydrogen और नाइट्रोजन। ठीक, तो 3 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन ना होने की वजह से वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, तो इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट के साथ तीनों रिएक्ट कर सकते हैं, सेकंड के साथ भी कर सकते हैं और थर्ड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ के साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ, बी रॉन्ग हुआ, सी रॉन्ग हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।